नमस्कार साथियों, एनके लर्निंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के सत्रांक प्रविष्टि की अंतिम तिथि के बारे में और सत्रांक प्रविष्टि की स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2023 के सत्रांक प्रविष्टि को लेकर महत्वपूर्ण तिथियां जारी की हैं। विद्यालयों द्वारा सत्रांक भरने की तिथि 1 मार्च 2023 से प्रारंभ हो गई है तथा 30 मार्च 2023 तक बोर्ड की साइट पर जाकर ऑनलाइन सेशनल मेन एग्जाम 2023 लिंक पर बिना विलंब शुल्क के भरे जाने हैं। विद्यालयों द्वारा सत्रांक भरने की तिथि 1 मार्च 2023 से प्रारंभ हो गई है तथा 30 मार्च 2023 तक बोर्ड की साइट पर जाकर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। सत्रांक अपलोड करने के बाद प्रविष्टि को लॉक करना है तथा हार्ड कॉपी प्रिंट कर विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जानी है, बोर्ड कार्यालय नहीं भेजनी है। सत्रांक प्रविष्टि लॉक करने के पश्चात अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे 6 अप्रैल 2023 तक 50 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क का भुगतान कर संशोधन किया जा सकता है और यदि इससे भी विलंब हो जाता है तो 13 अप्रैल 2023 तक दुगने विलंब शुल्क के साथ अर्थात 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी सत्रांक संशोधित किए जा सकते हैं या नए भरे जा सकते हैं। कहते साथियों, हमें अंतिम तिथि 30 मार्च का इंतजार नहीं करना है, सत्रांक हमें अभी भर देने हैं। सत्रांक की ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम माध्यमिक परीक्षा 2023 की बात करते हैं। कक्षा 10 के मुख्य विषयों के लिए सत्रांक 20 अंकों में से दिए जाने हैं। इसके लिए परीक्षार्थी के प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग करके 10% अर्थात मैक्सिमम 10 अंक स्थानीय परीक्षा के देय होंगे तथा शेष 10 अंकों में से 5 अंक प्रोजेक्ट के, 2 अंक उनके सद्व्यवहार के और 3 अंक उनकी उपस्थिति के दिए जाने हैं। उदाहरण के रूप में यदि किसी परीक्षार्थी ने प्रथम टेस्ट में 8 अंक, दूसरे टेस्ट में 10 अंक, तीसरे टेस्ट में 9 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 57 अंक प्राप्त किए हैं तो उनका अर्धवार्षिक परीक्षा तक 100 अंकों में से 84 का योग होता है, जिसका 10% निकालेंगे तो 8.4 अंक होते हैं, जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो उसे 10 में से 9 अंक प्राप्त होंगे और उसकी उपस्थिति, सद्व्यवहार और प्रोजेक्ट के अंक जोड़ेंगे तो उसको 20 में से 19 सत्रांक देय होंगे। इस प्रकार दिए गए प्रारूप अनुसार सत्रांक की सूची हम तैयार कर लेंगे। साथियों, हम उपस्थिति में परीक्षार्थियों को किस प्रकार से अंक देने उसकी बात कर लेते हैं। उपस्थिति के लिए यदि परीक्षार्थी की उपस्थिति 85% से ऊपर है तो उसे पूरे 3 अंक दिए जाएंगे और उपस्थिति यदि 80 से 85% तक है तो उसे 2 अंक देय होंगे और यदि उपस्थिति 75% से 80% तक है तो उसे 1 अंक दिया जाना है। कक्षा 10 के शेष विषय यथा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा भाग सेकंड व HNP में सत्रांक के रूप में अर्धवार्षिक परीक्षा तक 100 अंकों में से कुल प्राप्त अंकों को सत्रांक के रूप में दर्शाना है। ध्यान रहे, न्यूनतम 33% से कम अंक होने पर विद्यार्थी को फेल कर दिया जाएगा, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार SUPW व कला शिक्षा विषय में स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर परीक्षार्थियों को ग्रेडिंग दी जानी है। यदि प्राप्तांक 81 से ऊपर है तो A ग्रेड दी जानी है और यदि प्राप्तांक 81 से 80 तक है तो B ग्रेड दी जानी है। 41 से 60 अंकों तक C ग्रेड दी जानी है और यदि प्राप्तांक 40 अंक से कम है तो उसे D ग्रेड दी जानी है। अब हम 12th कक्षा के सत्रांकों की चर्चा करते हैं। गैर प्रायोगिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि में सत्रांक का निर्धारण 20 अंकों का निम्नानुसार किया जाएगा। प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक, तृतीय प्रक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का योग करके 10% सत्रांक के रूप में दिए जाएंगे तथा शेष 10 अंकों में से 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य के, 2 अंक उसके सद्व्यवहार के और 3 अंक उपस्थिति के दिए जाने हैं। इसी प्रकार प्रायोगिक विषयों जैसे भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों में सत्रांक का निर्धारण बोर्ड के नियमानुसार किया जाएगा। जैसे भूगोल में सत्रांक 14 अंकों का होगा। इसी प्रकार कक्षा 12 में समाज सेवा योजना जिसका विषय कोड 78 है, सत्रांक की प्रविष्टि प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड में की जानी है। यदि प्राप्तांक 80 से 100 है तो A ग्रेड,
60 से 79 है तो बी ग्रेड, 50 से 59 है तो सी ग्रेड तथा 50% से कम है तो डी ग्रेड दी जानी है। कक्षा 12 का अन्य विषय आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग सेकेंड विषय कोड 79 में सत्रांक के रूप में अर्धवार्षिक परीक्षा तक के कुल 100 अंकों में से प्राप्तांक अपलोड किए जाने हैं। ध्यान दें, 33% से कम होने पर विद्यार्थी को फेल माना जाएगा, इसलिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। साथियों, सत्रांक प्रविष्टि का कार्य 1 मार्च से प्रारंभ हो गया है। अब हम वीडियो में आगे सत्रांक प्रविष्टि की स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले गूगल पर राज एजू बोर्ड के नाम से सर्च करना है। जो पहला टैब आएगा www.rajejubord.rajasthan.gov.in को ओपन करना है। फिर इसकी मेन साइट पे नीचे बोर्ड मेन एग्जाम 2023 न्यू पोर्टल के नाम से लिंक है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये साइट ओपन होगी। यहाँ आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद में आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड के नीचे सेशनल मार्क्स के टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, जहां आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास में सेकेंडरी या सीनियर जो भी सिलेक्ट करनी है वो कर लीजिए, और दूसरे में सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम जैसे क्लास 12th और सब्जेक्ट हिंदी का चयन करते हैं तो हमारे सामने सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर, उनका नाम, स्टूडेंट टाइप, सब्जेक्ट का कोड और मैक्सिमम मार्क्स प्रदर्शित होंगे। यहाँ हमें प्रत्येक विद्यार्थी के अधिकतम 20 में से सत्रांक की प्रविष्टि करनी है। इस प्रकार हम यहाँ सभी विषयों के सत्रांक बोर्ड नियमानुसार प्रविष्ट कर देंगे तथा जो विद्यार्थी न्यून उपस्थिति के कारण परीक्षा में अनुमत नहीं है या एनएसओ हो गया है, उनके सत्रांक प्रविष्टि में एब्सेंट मार्क दर्शाएंगे। जब सभी विषयों के सत्रांकों की प्रविष्टि हो जाए तो हमें यहाँ से क्रॉस चेक लिस्ट प्रिंट करनी है, अर्थात जो सत्रांक आपने प्रविष्ट किए हैं उसका मिलान आपकी सत्रांक सूची से करना है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो तो सत्रांक को लॉक करना है। आपके सत्रांक ऑनलाइन अपलोड हो गए हैं तथा सेशनल मार्क्स का प्रिंट निकालकर संस्था प्रधान से सील व साइन करवाकर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाना है। हमें सत्रांक की हार्ड प्रति बोर्ड कार्यालय में नहीं भेजनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। सत्रांक प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 है, इसका हमें ध्यान रखना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सत्रांक निर्धारण व उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी मदद करेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।